Hello everyone. Today we are going to discuss the topic refraction of light. हमने अपनी लास्ट वीडियोस में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा. मीन्स जो आपकी ऑप्टिक्स यूनिट है 6th, उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है रिफ्लेक्शन. सो आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमिना ऑफ change in the direction of path of light when it goes from one medium to another is called refraction of light. Means जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, जो लाइट की डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन है लाइट की, मीन्स जो उसके पाथ की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन. ठीक है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था. रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट जिस मीडियम से आती थी, ठीक है, सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती थी, वो क्या हो जाती थी, सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती थी. ठीक है, तो वो क्या होता था, रिफ्लेक्शन. मीन्स वहां लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी. यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और जो लाइट का पाथ है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम की हेल्प से. तो इसमें दो केस हैं. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. ठीक है, आप यहाँ दो वर्ड पढ़ रहे हो, एक रेयरर और एक है डेंसर. ठीक है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, रेयरर और डेंसर क्या होता है, 10th क्लास में भी किया होगा. रेयरर मीन्स जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं. ठीक है, वो होता है रेयरर मीडियम. और डेंसर होता है, डेंस मीन्स जहाँ पे जो पार्टिकल है वो पास पास होते हैं, वो डेंसर मीडियम होता है. अब अगर हम लाइट की बात करते हैं रेयरर और डेंसर की फॉर्म में, मीन्स जो रेयरर मीडियम है वहाँ पे जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम. रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है. ठीक है, तो हम दो केस पढ़ते हैं. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाती है. ठीक है, मीन्स उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. और व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और जब वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है तो जो लाइट का पाथ था उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. मीन्स नॉर्मल से अवे हो जाती है. तो हम इस दोनों केस को डायग्राम से करते हैं. फर्स्ट है आपके पास ये है, ये क्या है हमारे पास, ये मान लो ये क्या है आपका इंटरफेस ले लिया हमने. ठीक है, ये है आपका इंटरफेस. अब हम क्या करेंगे, लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया. ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम. फर्स्ट मीडियम हम ले लेते हैं रेयरर. ठीक है, सेकंड मीडियम डेंसर ले लिया हमने. ठीक है, रेयरर को हम यहाँ मान लेते हैं कि ये एयर है और यहाँ डेंसर में हम वाटर ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि जो एयर है वो वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, रेयरर ही होगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे. ठीक है, इंटरफेस पे. तो जब हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, मीन्स परपेंडिकुलर. तो क्या होगा, अब लाइट इंसिडेंट हुई है, मीन्स लाइट को क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में. जब वो सेकंड मीडियम में जाएगी तो इस डायरेक्शन में आना चाहिए उसे. ये जो मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है, मतलब इस लाइन के अलोंग आना चाहिए. बट जो लाइट है वो क्या आ रही है, इस तरफ आ रही है. जो ये मैंने सॉलिड लाइन बनाई हुई है इस तरफ बेंड हो गई. ठीक है, मीन्स जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आई वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी. ठीक है, आपको पता है रेयरर मीडियम था, यहाँ पे लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी. जब उसने डेंसर मीडियम में एंटर किया तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई और वो बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, इंसिडेंट एंगल बनाएगी.
ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी, आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, मीन्स रिफ्रैक्शन वाले एंगल से ज्यादा होगा। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, क्योंकि आपको पता है वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हुई है, मीन्स जो ये एंगल था वो कम हो गया। ठीक है, तो जो एंगल आई है वो क्या है, ग्रेटर देन है एंगल आर से व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, उसके बाद है सेकंड केस है, सेकंड लाइन थी, व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम सेकंड लाइन ये जो हमने लिखी हुई है इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आपने ये इंटरफेस बनाया, ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये सेकंड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मीडियम फर्स्ट को डेंसर मान लेते हैं, ये हमने रेयरर मान लिया। ठीक है, लाइट को इंसिडेंट करवाया इंटरफेस पे। जब हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो क्या होगी, लाइट सेकंड मीडियम में आएगी और क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन जो है, अपने पाथ की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर लाइट इस पाथ के अलोंग इंसिडेंट करवा रहे हैं, मीन्स उसको ऐसे आना चाहिए, जो मैंने ये डॉटेड पोर्शन शो कर रखा है, डॉटेड लाइन के अलोंग आना चाहिए। बट जो हमारी लाइट है वो क्या हो गई, इससे उधर गई है, मीन्स उसके भी राइट साइड में गई है। क्या हुआ, नॉर्मल के अवे, मतलब नॉर्मल से अवे क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, बेंड हो गई, क्योंकि डेंसर टू रेयरर आई है। डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम थी लाइट की, जब वो रेयरर मीडियम में आई तो क्या हो गई, उसकी जो स्पीड थी वो ज्यादा हो गई और वो क्या हो गई, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। अब आपको दिख रहा है ये एंगल आर है, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो क्या है, आर एंगल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो क्या है, आई। आपको यहाँ देखने से भी पता चल रहा है कि जो एंगल आर है वो क्या है, ग्रेटर है एंगल आई से। तो आप लिख सकते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज लेस देन आर। ठीक है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, तो आपने ये जो डेफिनेशन लिखी, ठीक है, और डेफिनेशन को दो केसेस में हमने समझा, वो इस डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, अब मेन कोज होता क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होती है, रिफ्रैक्शन होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है तो लाइट की जो स्पीड है उसमें चेंज आता है, उसकी वजह से वहां क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, इसीलिए क्या होती है वहां, रिफ्रैक्शन। लाइट ट्रेवल फास्टर इन रेयरर मीडियम, मीन्स जो लाइट की स्पीड होती है रेयर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो आपका ये कंप्लीट हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपने डेफिनेशन की, और डेफिनेशन को आपने डायग्राम की हेल्प से समझा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ते हैं। आपने रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ पढ़े थे, ऐसे ही आप रिफ्रैक्शन में भी लॉ पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉ है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मीन्स कोप्लेनर कह सकते हो आप इन तीनों को, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो जो हमारी इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे होती है, देखो आपने डायग्राम किया है अभी, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या हमारा नॉर्मल है। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। ऐसा तो नहीं होता कि ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ऊपर की तरफ आ रही हो, ऐसे हो रही हो। ठीक है, नहीं ना, ये मतलब अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो ये इसी डायरेक्शन में बेंड हो रही है, मीन्स ऐसे तो नहीं है कि प्लेन से बाहर आ रही हो ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे पास क्या है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड है ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन होती है द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ चेंज, जो लाइट की स्पीड में चेंज आता है और वेवलेंथ में चेंज आता है, बट फ्रिक्वेंसी विल रिमेन सेम। फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है लाइट की। ठीक है, थर्ड लॉ है हमारे पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एक साइंटिस्ट ने दी है, साइंटिस्ट के नेम से है ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the sine of angle of refraction is constant and that constant is known as refractive index mu। देखो आपके पास हम डायग्राम बना लेते हैं दोबारा। ये आपका इंटरफेस हो गया, ये मीडियम 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड मीडियम हो गया। मीडियम 1 में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया मैंने, और जो सेकंड मीडियम है उसके लिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, लाइट इंसिडेंट करेगी इंटरफेस के ऊपर और क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा हमारे पास, हम ये जो हमारा स्नेल्स लॉ है हम इसको कैसे लिखते हैं, साइन रेशियो लेते हैं हम, साइन ऑफ आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाय में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उस कांस्टेंट को। हमारे पास इसका मतलब हुआ कि मान लो आपके पास इंसिडेंस एंगल क्या है, मान लो 50 है, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है 25 है। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे मीन्स क्या लिखोगे, साइन यहाँ पे लिखोगे 50 बाय में साइन यहाँ लिख लो 25, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मतलब एक 2 आ गया, 2 वैल्यू आ गई, 2 कांस्टेंट आ गया। अब आप जितनी भी लाइट इंसिडेंट करवाओगे उनकी जो एंगल होंगे इस तरह से रखोगे कि जब इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल इस तरह रखोगे कि उनकी जो रेशियो आए हमारे पास 2 ही आए वो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं साइन आई बाय में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स ये कॉन्स्टेंट हमने फर्स्ट टाइम फाइंड कर लिया तो मतलब यही आना चाहिए दोबारा, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं स्नेल्स लॉ को, ठीक है। देखो आपके पास ये हमने डायग्राम बनाया, मीडियम फर्स्ट हो गया, सेकंड मीडियम फर्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया और यहाँ पे μ2 ले लिया। अब जो हमारी लाइट इंसिडेंट करवाते हैं सरफेस के ऊपर वो नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाती है, और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आर। तो आप इसको लिख सकते हो μ1 साइन आई। देखो फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 और एंगल क्या है आई, तो हम लिख सकते हैं μ1 साइन आई इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एंगल क्या है आर, μ2 साइन आर। अब हम क्या करेंगे, साइन आई बाय साइन आर करेंगे और ये जो बाकी म्यू को एक साइड ले लेंगे, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक साइड ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, साइन आई बाय में साइन आर इक्वल टू μ2 बाय में μ1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 और ऊपर हम लिख देंगे 1। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का बताया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, 1 की रिस्पेक्ट में 2 का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है म्यू और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम के, ठीक है। तो आप इसको न्यूमेरिकल में भी यूज करोगे, आगे इसी फॉर्मूले को यूज करोगे स्नेल्स लॉ को, इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया रिफ्रैक्शन का, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस और स्नेल्स लॉ क्या होता है उसको स्टेट किया हमने, डेफिनेशन उसकी, और उसको डिराइव किया यहाँ।